हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन को देखते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल्स। देखो क्वेश्चन कह रहा है पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल जो है क्या है, इक्वल है। पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स जो है वह इक्वल है। और आपको बताना है पैरेललोग्राम के सभी एंगल को, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी के मेजर फाइंड आउट करना है, मीन्स उसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो, मान लेते हैं यह हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी जो है आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इसमें कह रहा है कि पैरेललोग्राम दो एडजेसेंट एंगल जो है क्या है, इक्वल है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, देखो दो ऐसे एंगल जिसमें क्या हो, कॉमन आर्म हो। देखो हम कुछ इसको एंगल ए को और एंगल बी को हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल बी हमारा क्या है, एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि इसमें ए बी आर्म कॉमन है। सिमिलरली जो है एंगल बी और एंगल सी जो हमारा एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि हमारा जो बी सी जो साइड है वह कॉमन है। सी डी जो हमारा एंगल सी और एंगल डी क्या है, एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि सी डी जो लाइन है, सी डी जो साइड है वो दोनों एंगल में पार्टिसिपेट है। एंगल डी और एंगल ए क्या है, एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि इसमें डी ए साइड जो है दोनों एंगल में पार्टिसिपेट है। ठीक है, तो देखो हम लोग ये भी जानते हैं कि एडजेसेंट पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सॉम कितना होता है, 180 होता है। तो देखो यहाँ बोला है, यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी को हमने, सभी तो एडजेसेंट एंगल है, लेकिन हम लोग एंगल ए और एंगल बी को एडजेसेंट एंगल ले रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये क्या है, हमारा एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, और आपके बुक में दिया हुआ है, गिवन है कि एंगल ए, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, गिवन कि एंगल ए जो है, एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है। डैट मीन्स एंगल ए और एंगल बी क्या है, इक्वल है। और आप जानते हो कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 होता है। और आप ये भी जानते हो कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सॉम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो डैट मीन्स कहने का मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी का सॉम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, कि उसके एडजेसेंट एंगल का सॉम 180 होता है। तो ऑलरेडी आपको दिया है एंगल ए इक्वल एंगल बी, डैट मीन्स हम एंगल ए एंगल बी को भी एंगल ए लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल तो आपका सेम है। क्योंकि आपका जो होता है आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो देखो एंगल ए प्लस एंगल ए कितना हुआ, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180। डैट मीन्स एंगल ए इक्वल टू 180/2 कितना हो गया, 90। डैट मीन्स आपका एंगल ए जो है 90 हो गया। इसका मतलब देखो एंगल ए आपका कितना हो गया, 90 हो गया। एंगल बी भी 90 हो गया। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी क्या हो गया, 90 हो गया। ठीक है, मान लेते हैं अभी देखो यह हमारा 90 डिग्री नहीं है, लेकिन एज्यूम कर ले हमारा 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, तो देखो ये भी 90 है, ये भी 90 है। और इसमें एक और प्रॉपर्टी होता है, अब हमको सी और डी एंगल को फाइंड आउट करना है, तो एक और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या है कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। डैट मीन्स होता है एंगल बी और एंगल डी क्या है, अपोजिट एंगल है। एंगल ए और एंगल सी जो है अपोजिट एंगल है। क्यों अपोजिट एंगल है? क्योंकि अपोजिट एंगल कहता है कि ऐसे दो एंगल जिसमें कॉमन आर्म ना हो। देखो एंगल डी के साथ जो आपका साइड जो है
DA साइड और DC साइड पार्टिसिपेट कर रहा है, एंगल B के साथ BC साइड और BA साइड पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसा साइड नहीं है जो एंगल B और एंगल D के साथ दोनों के साथ पार्टिसिपेट करे। मतलब दोनों के साथ ऐसा कोई आर्म नहीं है जो दोनों एंगल के साथ पार्टिसिपेट करे, या एंगल ए और एंगल सी के साथ ऐसा कोई आर्म नहीं है, ऐसा कोई साइड नहीं है जो एंगल ए के साथ भी और एंगल सी के साथ भी पार्टिसिपेट करे। इसका मतलब है कि हम एंगल ए जो है वो एंगल ए और एंगल सी जो है इक्वल होगा, और एंगल बी और एंगल डी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यह आपका क्या है, अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल जो होता है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैं ये भी लिख दे रहा हूँ कि अपोजिट, देखो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, इज इक्वल होगा। डेट मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका एंगल ए कितना हो गया, 90 हो गया। इसका मतलब एंगल सी भी 90 होगा। एंगल बी भी कितना होगा, एंगल बी आपको फाइंड आउट किया है 90 है, 90। इसका मतलब एंगल डी भी जो है 90 होगा। ठीक है, इसका मतलब आपका एंगल बी सी भी एंगल ए की इक्वल एंगल सी होगा, इसका मतलब ये भी 90 होगा। एंगल बी की इक्वल एंगल डी होगा, ये भी 90 होगा। इसका मतलब है